प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से एलिशा नबी के 2 आश्चर्य कर्मों का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको दूसरा राजाओं अध्याय 4 के 38 से 44 वचन में मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है कि यह उस समय की बात है जब एलिशा ने इज़राइल में बहुत से आश्चर्य कर्म किए, जिनमें से कुछ का वर्णन पहले ही हमारी अलग वीडियोस में किया जा चुका है। आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में दूसरा राजाओं के अध्यायों में उन्हें विस्तार से देख सकते हैं। यहाँ आज एलिशा के कुछ अलग आश्चर्य कर्मों का वर्णन किया जाएगा। यह घटना उस समय की है जब एलिशा गिलगाल को लौट गया था। उस समय में देश में बड़ा अकाल था और उस समय भविष्यवक्ताओं के कुछ चेले एलिशा के सामने बैठे थे। तब एलिशा ने अपने सेवक से कहा कि हांडा चढ़ाकर भविष्यवक्ताओं के चेलों के लिए कुछ खाने को बनाए, क्योंकि उस समय भविष्यवक्ताओं के चेले एलिशा के पास ही आया करते थे और तब भी अकाल के समय में भी वह एलिशा के पास ही आए थे। तब एलिशा के सेवकों में से कुछ मैदान में साग तोड़ने गए तो कोई जंगल में जंगली फल तोड़ने। तब सब लाकर उन्होंने उन्हें फाक फाक करके पकने के लिए हांडे में डाल दिया, परंतु वह उसे पहचानते नहीं थे कि वे सब क्या लाए हैं। तब उन्होंने वे सब पकाकर उन मनुष्यों के लिए हांडे में से उन्हें परोसा और वे चेले उन्हें खाने लगे। तब खाते ही वे सब चिल्लाकर बोल उठे कि हे परमेश्वर के भक्त, हांडे में जहर है, और वे मनुष्य उसमें से कुछ ना खा सके। तब यह सब जानकर एलिशा ने उनसे कहा कि अच्छा, अब कुछ मैदा ले आओ। तब उस मैदे को एलिशा ने हांडे में डालकर कहा कि अब इस खाने को उन मनुष्यों के सामने परोसो। तब जब उन्होंने उस जहरीले खाने को एलिशा के कहने के अनुसार मैदा डालकर परोसा, तब वह खाना जहरीला ना रहा तथा फिर उसी हांडे में कुछ भी हानि की वस्तु ना रही। हालेलुया। तो देखा आपने, जिस हांडे में मृत्यु थी उसी हांडे में परमेश्वर के भक्तों की प्रार्थना से जीवन आ गया। यह सामर्थ परमेश्वर की ही ओर से परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने वालों को मिलता है, जैसा एलिशा को भी मिला। यह था एलिशा का एक अन्य आश्चर्य कर्म, जो उसने उसी घड़ी यहोवा के अभिषेक से किया, क्योंकि एलिशा पर वे अभिषेक था जो पहले एलिया पर था, वरन उससे भी दुगना अभिषेक था एलिशा पर। तब उसी घड़ी एक अन्य आश्चर्य कर्म भी किया एलिशा ने। तब वहां कोई मनुष्य बालशालीशा से पहले उपज हुए, जो कि 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बालें परमेश्वर के भक्त के पास अर्थात एलिशा के पास ले आया, क्योंकि ऐसी पहली उपज की भेंट लोग परमेश्वर के भक्तों के पास भेंट के रूप में लाया करते थे, जैसे दशमांश इत्यादि। तो वहां भी वह मनुष्य एलिशा के पास अपनी पहली उपज में से ही कुछ भेंट ले आया था। तब एलिशा ने उन भेंटों को लेकर अपने सेवक से कहा कि उन लोगों को इनमें से खाने के लिए दो। तब एलिशा के सेवक ने कहा कि क्या मैं 100 मनुष्यों के सामने बस इतना ही रख दूं? उनके कहने का तात्पर्य यह था कि उस समय मनुष्य ज्यादा थे वहां, परंतु खाना कम था। इसीलिए वे एलिशा से ऐसा कहने लगा कि यह 100 मनुष्यों के हिसाब से पर्याप्त भोजन नहीं है। परंतु यह सुनकर एलिशा ने उसे उत्तर दिया कि लोगों को दे दे कि खाएं, क्योंकि यहोवा यो कहता है कि उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। हालेलुया। तब यह सुनकर एलिशा के चेले ने खाना उन मनुष्यों के सामने रख भी दिया तथा यहोवा के उसी वचन के अनुसार जैसा एलिशा ने कहा था, उनके खाने के बाद उनमें से कुछ बच भी गया। हालेलुया। तो देखा आपने इस अध्याय में एलिशा के द्वारा 2 आश्चर्य कर्मों को। एक तो था जहरीले खाने को मैदे द्वारा सही करना, अर्थात मृत्यु को जीवन में बदलना, तथा दूसरा कम भोजन में पर्याप्त होना तथा बच जाना। अब यहाँ
हम कुछ बातों को समझेंगे व सीखेंगे कि क्यों एलिशा ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म कर पाया। एक तो यह इसलिए संभव हो पाया मेरे प्रियो, क्योंकि एलिशा सदा एलिया के पीछे, उसकी सेवकाई के पीछे आज्ञाकारिता से चला करता था। जैसा मैं पहले भी एलिशा के विषय बनाई गई और वीडियोस में बता चुकी हूँ, क्योंकि एलिशा में एक भूख व प्यास थी एलिया से दुगने अभिषेक को पाने की, यहोवा से प्राप्त करने की, और उसने वैसा ही अभिषेक यहोवा से पाया भी। क्योंकि जब एलिया ने एलिशा के उसके सदा पीछे पीछे आने पर उससे पूछा था कि तू मुझसे क्या चाहता है, तब भी एलिशा ने एलिया से दुगने अभिषेक को पाने की आशा जताई थी, और उसने उसे उसी आशा के आधार पर पाया भी, क्योंकि वह यहोवा की ही सेवा में रहना भी चाहता था। ऐसा नहीं कि वह चिन्ह और चमत्कारों की आशीष अपने नाम व प्रसिद्धि के लिए चाहता था, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वह सच्चे समर्पण के साथ परमेश्वर के पीछे तथा उनकी सेवाकाई के पीछे था, इसीलिए उसे परमेश्वर का भक्त भी कहते थे। इसी सच्चाई व समर्पण के चलते ही एलिशा को ऐसा अभिषेक व वरदान यहोवा की ही ओर से मिला भी कि वे इस प्रकार अद्भुत चिन्ह व चमत्कार भी कर पाए। तथा एक अन्य बात एलिशा में सीखने की यह थी कि वह सदा यहोवा परमेश्वर के वचनों पर ही अपना मन लगाता था, उन्हीं पर विश्वास करता था, खुद पर नहीं। जैसा हम देख भी सकते हैं कि जब उसने कहा कि यहोवा यूं कहता है कि खाने के बाद भी बच जाएगा, ऐसी बरकत की आशीष का वचन जब उसने विश्वास के साथ कहा तो वैसा हुआ भी। यहाँ उसका विश्वास वचन पर था तथा साथ ही उसका अर्थात वचन का अंगीकार भी उसमें शामिल था। ऐसा नहीं कि अधिक मनुष्यों को खाने पर आता देख एलिशा के मन में कोई संदेह उत्पन्न हुआ हो कि अब हम इतने मनुष्यों को खाना कैसे खिलाएंगे। नहीं, ऐसा उस समय बिल्कुल नहीं हुआ। वहां हम एलिशा का विश्वास तथा कन्विंसिंग पावर को देख सकते हैं, जिसके की कारण वहां आश्चर्य कर्म को भी फिर हमने देखा। मेरे प्रियो, यहाँ हमें सीखना चाहिए कि परमेश्वर की ओर से असंभव भी संभव में बदल जाता है जब हमारे भीतर परमेश्वर के प्रति तथा उसके वचन के प्रति सर्वप्रथम तो भूख व प्यास हो, दूसरा आज्ञाकारिता हो, तथा तीसरा वचन की गहरी समझ तथा उसे भी कन्फेस करने की सामर्थ्य तथा अंगीकार की शक्ति हो। तब हम भी हमारे द्वारा परमेश्वर के वरदानों को पाकर चिन्ह व चमत्कार कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमसे भी एलिशा की ही तरह समान प्रेम रखता है। वह कोई भेदभाव रखने वाला परमेश्वर नहीं। बस हमें भी एलिशा की ही तरह आज्ञाकारिता में तथा सच्चे विश्वास में चलना होगा यहोवा के प्रति। एलिशा के ही द्वारा परमेश्वर ने कितने आश्चर्य कर्म किए, जिन्हें हम दूसरा राजाओं की पुस्तक में आज पढ़ते भी हैं। तो यह संभव है कि परमेश्वर किसी के भी द्वारा आश्चर्य कर्म कर सकता है। बस उसे एलिशा की ही तरह खराई से चलने की आवश्यकता है। जो वचन एलिशा ने विश्वास में खड़े रहकर उस स्थान पर कहा, फिर उसने उसका परिणाम भी उसी घड़ी पाया भी। उसने यह नहीं कहा कि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो मेरे द्वारा यहाँ आश्चर्य कर्म होगा, वरन उसने यह कहा कि यहोवा यूं कहता है। यह थी बिना घमंड के सारी महिमा यहोवा परमेश्वर को देना, क्योंकि सभी कुछ उसके द्वारा ही संभव है। मेरे प्रियो, बिना परमेश्वर के मनुष्य कुछ भी नहीं है। तो यह भी ध्यान रखना चाहिए हमें कि सदा परमेश्वर पर ही हमें निर्भर रहना चाहिए, उसके वचन के आधार पर ही हमें चलना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास नहीं वरन परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। हमारे द्वारा या किसी भी मनुष्य के द्वारा आश्चर्य कर्म तभी संभव है जब वह पूरी तरह आत्मा में यहोवा को समर्पित हो तथा पूरी तरह परमेश्वर ही पर निर्भर हो और वचन के आधार पर अपना जीवन भी जीता हो, न कि खुद की मर्जी पर, जैसा जीवन एलिशा जीता था, आज्ञाकारिता का, वचन पर विश्वास का तथा सदा वचन के अपने मुख से अंगीकार का। इसीलिए उसके द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्म भी किए। मेरे प्रियो, तो आपने यहाँ सीखा होगा कि किस प्रकार एलिशा आश्चर्य कर्म करता था, क्योंकि वह वचन के आधार पर चलता था, और दुगना अभिषेक एलिया से एलिशा के ऊपर आया था, क्योंकि उसके हृदय में वह अभिषेक पाने की भूख व प्यास थी।
तो भाइयों बहनों, आज हमें भी ऐसे ही अभिषेक को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर से मांगना चाहिए, पूर्ण रीति से आत्मा से समर्पण करना चाहिए तथा सदा सच्चाई से व खराई से और आज्ञाकारिता से परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए। तो परमेश्वर हमारे द्वारा भी अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को प्रकट करेगा और सदा उसी की महिमा करनी चाहिए। घमंड को कभी भी अपने भीतर कोई भी स्थान नहीं देना चाहिए। सारी महिमा केवल परमेश्वर को ही देनी चाहिए। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इन्हें बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।